नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल गवर्नमेंट एग्जाम स्टडी में। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है हम लोग पेट की यहाँ पर तैयारी कर रहे हैं और पेट में आपको इंडियन नेशनल मूवमेंट जैसा कि खत्म हो चुका है, यानी कि वो 5 अंक आपके पूरे हो चुके हैं। अब हम लोग आज दोस्तों यहाँ पर बात करने जा रहे हैं ग्राफ और टेबल्स की। मैंने आपको बताया है कि ग्राफ और टेबल ऐसा है कि वहाँ से आप 20 नंबर आराम से स्कोर कर सकते हैं। जैसे कि मैंने पिछले एग्जाम में 2021 में यहीं से नंबर गेन किए, तो मैं आपको भी सजेशन यही दूंगी, ग्राफ एंड टेबल्स की जितनी हो सके उतनी प्रैक्टिस करिए। 20 में से 20 आपको कंफर्म लेकर आने हैं, ठीक है दोस्तों। तो ग्राफ एंड टेबल्स के कई क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं इसके पहले भी। आज हम फिर ग्राफ और टेबल्स के क्वेश्चन आपके लिए लेकर आए हैं। तो दोस्तों, बिना किसी डिले के शुरू करते हैं। आपको स्क्रीन पे क्वेश्चन दिखेगा, लेकिन जो आपको दिख रहा होगा दोस्तों वो मुझे नहीं दिखेगा। उसके लिए मैंने अपने पास पेपर में लिख के रखा हुआ है कि क्या क्वेश्चन है। शुरू कर लेते हैं। आपको देखिए, आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे क्वेश्चन दिख रहा होगा। क्वेश्चन में दोस्तों आपको ग्राफ दिख रहा है। आपको पता है ग्राफ और टेबल दोनों के प्रश्न आएंगे, तो पहले हम लोग ग्राफ का पेपर करेंगे, उसके बाद टेबल वाला। ग्राफ में आपको देखिए दिख रहा है दोस्तों, ये जो ग्राफ बनाया हुआ है ये आपकी कंपनीज हैं ABCDEF। इन कंपनीज का हर मंथ का कार बनाने का, कितनी कार बनाते हैं हर मंथ में, वो दिया हुआ है डेटा। आपको दिख रहा होगा, आपको बिल्कुल सही बात है, दिख रहा है आपको कि ABCD आपका कार बनाने की कंपनीज हैं और वो हर महीने कितनी कार बनाती हैं ये आपको दिख रहा है। तो पहला प्रश्न देख लीजिए। पहला प्रश्न आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, ABCD कंपनियों द्वारा कार बनाने का वार्षिक औसत क्या है। मैंने आपको बताया है कि ज्यादातर क्वेश्चन औसत वगैरह पे ही आएंगे। औसत यानी कि एवरेज निकालना है। किसका इसका निकालना है दोस्तों, देख लीजिए, ABCD कंपनियों द्वारा, ठीक है। तो ए का दोस्तों दिख रहा होगा आपको डेटा कितना है, ए का 150 है, 150, ठीक है। बी का कितना है दोस्तों, बी का है 60, और उसके बाद सी का कितना है दोस्तों 100, और डी का 180। बटे क्या कर देंगे आप, बटे आप कर देंगे 4। सबका सम करेंगे तो कितना आ जाएगा, 490 बटे 4। ये बराबर किसके आ जाएगा, 122.5 के आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। अब देखिए, ध्यान आपको देना है कि 122.5 जो है वो ऑप्शन में है, लेकिन प्रश्न क्या है, प्रश्न है वार्षिक औसत। ये जो निकला ये क्या निकला आपका, हर महीने का, क्योंकि कंपनी का जो डेटा है वो क्या है, हर महीने का डेटा है। तो आपको क्या करना पड़ेगा यहाँ पे, वार्षिक औसत के लिए इसी वैल्यू को आप 12 से गुणा कर दीजिए। 122.5 गुणे 12, कितना उत्तर आ जाएगा दोस्तों, 1470, यानी कि आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। 1470 आपका जो है ए ऑप्शन वो सही हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ गया वार्षिक औसत में क्या करना हुआ, बस बाकी सब चीजें वही रहेंगी, बस वार्षिक औसत में आपको क्या कर देना है, इसको गुणा कर देना है 12 से। चलिए, 1470 ए ऑप्शन आ गया होगा सभी का। नेक्स्ट देख लेते हैं, दूसरा प्रश्न क्या है, कंपनी बी और डी द्वारा बनाई गई 4 माह में कुल कारों की संख्या सी और एफ द्वारा बनाई गई 6 माह में कुल कारों की संख्या से कितने प्रतिशत कम है। मैंने इसके पहले भी आपको बताया था कि प्रश्न में आपको ये ध्यान देना है किसकी कंपैरिजन पूछा जा रहा है, जिससे कंपैरिजन किया जा रहा है वो हमेशा क्या होगा, नीचे होगा। तो पहले तो डेटा देख लेते हैं। बी और डी द्वारा 4 माह में पूछा गया है, तो बी को देख लीजिए, डेटा कितना है इसका, बी का है 60, बी का कितना है 60 है, और कितने महीने में पूछा है, 4 माह द्वारा। तो 60 को आप करेंगे 4 से, यानी कि 240। बी और डी द्वारा, डी का कितना है, डी का है 180। 180 को फिर आप 4 से गुणा करेंगे, क्योंकि बी और डी का 4 माह का पूछ रहा है। एक महीने में 180, तो 4 महीने में कितना हो जाएगा दोस्तों, 720, यानी कि कुल कितना हो गया, 4 2 6 7 2 9, 960 हो जाएगा, ठीक। ऐसे ही पूछ रहा है सी और एफ द्वारा 6 माह का। तो सी का देखिए डेटा कितना है, सी का है आपका 100 एक महीने में है, तो 6 महीने में कितना बना देगी वो, 600 बना देगी। एफ का क्या डेटा है, एफ में आपका 75 है। 75 अगर एक महीने में है तो 6 महीने में कितना हो जाएगा दोस्तों, 450। ये कितना आ गया, 1050। अब आपसे प्रश्न क्या पूछा है दोस्तों, बी और डी द्वारा बनाई गई 4 माह में कुल कारों की संख्या सी और एफ द्वारा बनाई गई 6 माह में
कुल कारों की संख्या से कितना प्रतिशत है। किससे पूछ रहा, कंपैरिजन किससे कर रहा है, सी और एफ से। सी और एफ से पूछ रहा है कि कितना प्रतिशत है बी और डी की बनाई हुई। तो पहले क्या करेंगे आप, सीधे सीधे 1050 में से 960 माइनस कर देंगे, बटे 1050 कर देंगे, गुणे 100 कर देंगे, आपका उत्तर आ जाएगा। यानी कि क्या आ जाएगा, ये 90 बटे 1050 गुणे 100। ठीक, उत्तर कितना आएगा इसका, 8.57%। ये आपका कौन सा ऑप्शन है, डी ऑप्शन है। ये आपका डी ऑप्शन है, हो गया, ये आपका डी ऑप्शन है। समझ में आ गया आप लोगों को। क्या करना है, मैंने बताया ना आपको, जिस चीज से कंपैरिजन किया जाए वो हमेशा नीचे आएगी। और साफ साफ लिखा हुआ है प्रश्न में कि सी और एफ द्वारा बनाई गई 6 माह में कुल कारों की संख्या से कितने प्रतिशत कम है। तो कितने प्रतिशत कम है, वो 8.57% कम है। ठीक है, चलिए तीसरा प्रश्न देख लेते हैं। तीसरा प्रश्न देख लेते हैं क्या है। तीसरा प्रश्न है दोस्तों, सबसे कम उत्पादन करने वाली 3 कंपनी तथा सबसे अधिक उत्पादन करने वाली 2 कंपनी द्वारा कुल उत्पादन का अनुपात कितना है। तो पहले आप देख लीजिए, सबसे कम ग्राफ में किसका दिख रहा है आपको, ग्राफ सबसे कम दिख रहा है दोस्तों बी, एफ और जी का। सबसे कम किसका दिख रहा है, बी, एफ और जी का। ठीक है, क्या डेटा है बी, एफ और जी का, आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे। क्या है बताइए मुझे, 60 है, 75 और प्लस 80, ये मिला के कितना हुआ दोस्तों, 215। ये क्या है, सबसे कम है। और फिर पूछ रहा सबसे अधिक उत्पादन किसका है। तो देखिए सबसे अधिक उत्पादन किसका दिख रहा है आपको, सबसे अधिक उत्पादन किसका दिख रहा है, सबसे अधिक उत्पादन दिख रहा है दोस्तों ए और डी का। ए और डी का सबसे अधिक उत्पादन, यानी कि 150 प्लस 180, ये बराबर किसके हो गया, 0, 8, 5, 13, 330 के। और इन दोनों का क्या पूछा है, कुल उत्पादन का अनुपात, यानी कि सबसे कम और सबसे ज़्यादा 215:330, ये बराबर किसके हो जाएगा, 43:66 के। ये इसका अनुपात आ गया। ठीक है, तो 43:66 दो आपका ऑप्शन हो वही सही होगा। सिंपल क्या करना है, सबसे कम वाला देख लेना है, सबसे ज़्यादा वाला देख लेना है और क्या कर देना है, क्योंकि 3 कंपनी सबसे कम पूछी है, सबसे कम 3 कंपनियों और सबसे ज़्यादा 2 कंपनियों का अनुपात पूछ लिया, तो आ जाएगा क्या आपका 43 सही, 43:66। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं चौथा प्रश्न। समझ में आ जा रहा होगा आप लोगों को। कभी भी कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं, टेलीग्राम पे ज्वाइन कर लीजिए, वहां पे पूछ सकते हैं। ठीक है, चौथा प्रश्न देख लेते हैं क्या है दोस्तों। चौथा प्रश्न है आपका, BFG कंपनियों का विलय, इसकी उत्पादन क्षमता डी कंपनी से कितने प्रतिशत अधिक हो जाएगी अगर बी, एफ और जी कंपनियों को मिला दिया जाए। तो बोल रहे हैं कि इसकी उत्पादन क्षमता जो है वो डी कंपनी से कितने प्रतिशत अधिक हो जाएगी। फिर वही बात मैंने बार बार बताया, यहाँ देखिए कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। पहले तो बी, एफ और जी का विलय कराना है, तो देख लेते हैं डेटा कि क्या है हमारे पास। स्क्रीन पे दिख रहा होगा आपको, बी, एफ और जी का कितना है, 60 प्लस 75 प्लस 80, ये बराबर किसके हो जाएगा आपका, ये बराबर हो जा रहा है 215। अभी हमने पहले भी निकाल लिया था। बोल रहा है कि डी कंपनी से कितने प्रतिशत अधिक हो जाएगी, और डी का कितना दिया हुआ है, डी का 180 दिया हुआ है। तो कितने प्रतिशत अधिक हो जाएगी उसके लिए क्या करोगे आप, 215 में से 180 माइनस करोगे और कंपैरिजन किससे करना है, डी कंपनी से करना है। यानी कि नीचे कितना आएगा, नीचे 180 ही आएगा। कितना आएगा बताइए मुझे, यहाँ पे 5 आएगा, 11 में से 8 जाएगा तो आपका कितना आएगा, 3 आ जाएगा। ठीक है, 35/180 गुणे 100, यानी कि ये कितना आ जाएगा आपका, ये आ जा रहा है आपका 19.44। बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है, 19.44 बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। कैलकुलेशन आप लोग जरूर अच्छे से चेक कर लीजिएगा। ठीक है, मैं तरीका बिल्कुल सही बता रही हूँ कैलकुलेशन, लेकिन आप लोग एक बार चेक कर लीजिएगा। तो ये हो गया इसका तरीका, और ये क्या आ गया, ऑप्शन बी आपका आ गया। समझ में आ रहा है, जिससे कंपैरिजन करेंगे ना हमेशा वो चीज़ नीचे होगी। डी से कंपैरिजन करें इसलिए डी नीचे होगी। अभी हम बोलते हैं कि बी एफ जी से कंपैरिजन करना है तो बी एफ जी नीचे हो जाता है। ठीक, समझ में आ रहा है आप लोगों को। चलिए 5वां प्रश्न देख लेते हैं अब क्या है।
इसका बी ऑप्शन हो जाएगा 19.44। पांचवा प्रश्न देखिए क्या है। पांचवा प्रश्न है कंपनी बी द्वारा निर्मित प्रति माह कारों की संख्या के कितने प्रतिशत कारें कंपनी एफ द्वारा वार्षिक निर्मित की जाती हैं। तो पहले तो देख लीजिए कि बी द्वारा कितनी निर्मित हो रही हर महीने। बी द्वारा निर्मित हो रही हैं 60 कारें हर महीने, प्रति माह पूछा है। और एफ द्वारा वार्षिक कितनी हो रही है, तो एफ की 75 कार एक महीने में हो रही है, तो वार्षिक कितनी होगी, 12 से गुणा करके आ जाएगा आपका 900। अब क्या क्वेश्चन पूछा है, बी द्वारा निर्मित प्रति माह कारों की संख्या के कितने प्रतिशत कारें एफ द्वारा वार्षिक निर्मित की जा रही हैं। तो किसके कंपैरिजन कर रहा है, देख लीजिए, कंपनी बी के कितने प्रतिशत पूछ रहा है ना, कंपनी बी द्वारा पूछ रहा है कितने प्रतिशत, तो क्या हो, कंपनी बी नीचे हो जाएगी, यानी कि आप सीधे क्या आ जाएगा यहाँ पे 900/60 गुणे 100। ठीक है, कितना आ जाएगा बताइए मुझे, 1500। कितना आ जा रहा है, 1500 आपका आ जा रहा है। ठीक, डी ऑप्शन, पांचवें का आपका 1500 आ जा रहा है, डी ऑप्शन। समझ में आ गया होगा, कुछ करना नहीं है, बहुत आसान था ये, बस वार्षिक था तो 12 से गुणा करके हमने सीधे कंपैरिजन निकाल लिया कितने प्रतिशत है, तो 1500% है गुना उसका। नेक्स्ट देख लेते हैं अब हम लोग। अब जो हम लोग दोस्तों करने जा रहे हैं ना, ये हम लोग टेबल वाले क्वेश्चन करने जा रहे हैं। ठीक है, आपको टेबल दिख रही होगी, टेबल वाले क्वेश्चन करेंगे। आपको इसमें फसलें दिख रही हैं, गेहूं, चावल और सरसों की फसल दिख रही है, बाकी ऊपर आपको साइड में सन दिख रहे हैं, किस सन में कितनी पैदावार हुई है वही वहां पे आपको दिया हुआ है। तो जैसे पहला प्रश्न है यहाँ पे, पिछले वर्ष की तुलना में अगले वर्ष गेहूं के उत्पादन में सर्वाधिक वृद्धि प्रतिशत कितना रहा। पिछले वर्ष की तुलना में पूछ रहा है कि अगले वर्ष में कितना सर्वाधिक प्रतिशत वृद्धि रहा। तो पहले तो आप देख लीजिए कि क्या हर साल बढ़ रहा है गेहूं का उत्पादन, ऐसा बिल्कुल नहीं है, हर साल नहीं बढ़ रहा है। किस साल बढ़ रहा है, सिर्फ 2 सालों में वृद्धि देखने को मिल रही है, एक 1983 में और एक 1984 में, बाकी सब में इंक्रीज नहीं हो रहा है, वृद्धि नहीं हो रही गेहूं के उत्पादन में। तो पहले हम देख लेंगे कि 1983 में कितना वृद्धि प्रतिशत है, क्योंकि ये पूछा है कि उत्पादन जब हो रहा था तो सर्वाधिक यानी कि सबसे ज्यादा वृद्धि प्रतिशत किसमें है। तो पहले हम लोग देख लेंगे 1983 में कितना वृद्धि है, 1983 में कितनी वृद्धि है। तो देखिए कितनी दिख रही है आपको, 1983 में आपको दिख रहा होगा कि पहले 2400 था, बाद में आपका कितना हो गया, 3000 हो गया। तो कितना आया बताइए दोस्तों, कितना परसेंटेज आया यहाँ से, 600/2400 गुणे 100, ये कितना आ जाएगा आपका 25%। कितना आ रहा है, 25%। ठीक, 1984 की वृद्धि देख लीजिए कितनी आ रही है। 1984 में पहले 3000 था, बाद में 4200 हो गया, बाद में 4200 हो गया। तो ये कितना आ गया आपका बताइए, गुणा करिए इसको भी ऐसे ही से, कितना आ जाएगा आपका यहाँ से 1200/3000 गुणे 100, ये दोनों आपका कैंसिल आउट हो गया। आंसर कितना आ जाएगा यहाँ से 40%। अब इसमें क्या क्वेश्चन पूछ रहा है, सर्वाधिक वृद्धि प्रतिशत किसमें है, 1983 में कि 1984 में, किसमें है सर्वाधिक वृद्धि प्रतिशत, 40% सर्वाधिक वृद्धि प्रतिशत, यानी कि 1984 में वृद्धि प्रतिशत ज्यादा हुआ है। ये आपका ए ऑप्शन है। समझ में आ रहा होगा क्या करना है, इसमें कुछ नहीं करना है। पहले तो आप देखेंगे प्रश्न में कि क्या हर साल इंक्रीमेंट हो रहा है, ऐसा नहीं है, हर साल उत्पादन में नहीं बढ़ोतरी हो रही है। जिन 2 सालों में हो रही है उन दोनों का आपको क्या करना है, कंपैरिजन निकाल लेना है। पहले 2400 से फिर 3000 हो गए, 2400 के बेस पे आप निकाल लें, 25 से 25% आ रहा है। 3000 से 4200 हुआ, कितना हुआ 1200 3000 का, और वो कितना हुआ 40%। तो क्या हुआ, ए ऑप्शन है 40% सर्वाधिक वृद्धि, क्योंकि सबसे ज्यादा वृद्धि पूछी है इसलिए आप ये कर रहे हैं। अगर किसी सन को देके पूछता तो फिर आप उस हिसाब से आंसर देते हैं। ठीक है, दूसरा देख लीजिए प्रश्न क्या है। दूसरा प्रश्न है 1985 में गेहूं का उत्पादन 1981 के चावल उत्पादन का लगभग कितना गुना है। तो 19 से 85 में पहले देखिए गेहूं का उत्पादन कितना दिया हुआ है। 1985 में गेहूं का उत्पादन दिया है दोस्तों 2000। ठीक है, कितना दिया है, 2000 दिया है। और 1981 में चावल का उत्पादन पूछ रहा है, 1981 में चावल का उत्पादन कितना है, 3500। कितना है, 3500। तो पूछ रहा है वो कितना गुना है, दोनों कितना गुना है, वो मतलब गेहूं का उत्पादन जो है
वो चावल उत्पादन का कितना गुना है। कुछ नहीं करना है आपको, ऊपर 2000 लिख दीजिए, नीचे आप 3500 लिख दीजिए और सीधे सीधे इन सबको ऐसे काट पीट दीजिए। 5 से चला जाएगा, 5 चौको 20, 5 7 35, तो कितना गुना हो गया? 4/7 गुना हो गया। यानी कि ये कौन सा ऑप्शन है आपका? बी ऑप्शन हो गया। सिंपल। गेहूं 2000 है, 1981 में चावल जो पूछ रहा है वो आपका 3500 है, तो कितना गुना हो गया? 4/7 गुना। बी ऑप्शन। कोई कंफ्यूजन? कोई भी कंफ्यूजन हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, वहां तो हम लोग डिस्कशन कर ही लेंगे आराम से। ठीक है, तो ये आपका 4/7 गुना आ गया, बी ऑप्शन। तीसरा देख लेते हैं अब क्या है भाई। तीसरा प्रश्न क्या है? तीसरा प्रश्न आपका है 1984 में सभी फसलों का कुल औसत उत्पादन कितना है? 1984 में देख लीजिए, गेहूं, चावल और सरसों, इनका औसत उत्पादन पूछा है। तो क्या करना है? सिंपल, आपको तीनों का सम करके डिवाइडेड बाई 3 कर देना है। तो तीनों का जब हम सम करेंगे ना तो कितना आ रहा? 10,800। 10,800 बटे 3, ये कितना हो जाएगा आपका? औसत जो आएगा वो 3600 आ जाएगा। ठीक, तीनों का सम कर लीजिए। 1984 में सभी फसलों का औसत उत्पादन पूछा, 1984 में सभी फसलों का सम कर लीजिए, बटे 3 कर लीजिए, औसत आ जाएगा। ठीक, चलिए चौथा प्रश्न देख लेते हैं क्या है। 3600 इसका ऑप्शन आ रहा है, 3600 आपका ए ऑप्शन है। ठीक है, ए ऑप्शन है 3600, स्क्रीन पे दिख रहा होगा आपको ये सब। नेक्स्ट देख लेते हैं चौथा प्रश्न। देखिए ये मैं इसीलिए कर रही हूँ, ऐसा नहीं कि मैं यहाँ प्रैक्टिस करना नहीं चाहती। इसके पहले मैंने जो आपको कराया था तो ब्लैक बोर्ड पे करा था, लेकिन उसमें टाइम भी ज़्यादा था, ले रहा था, टाइम टेकिंग ज़्यादा और क्लियरिटी नहीं आ रही। और यहाँ पे पर्पस ये है कि प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन की हो सके, है ना। तो इसलिए मैं यहाँ पे ऐसे कर रही हूँ इस तरीके से। चौथा क्वेश्चन देखिए क्या है। एक वर्ष में सरसों के उत्पादन की मात्रा चावल के उत्पादन की तुलना में सर्वाधिक % दर कितना दिखाता है? तो पहले तो आपको वही देखना है कि सरसों के उत्पादन देखनी कब कब चावल से ज़्यादा दिख रहा है। जहाँ दिख रहा होगा वहीं परसेंटेज इंक्रीज होगा, नहीं तो इंक्रीज वैसे भी नहीं होगा। तो पहले आप देख लीजिए पूरे उसमें कि सरसों के उत्पादन की मात्रा कब चावल से ज़्यादा हो रही, देख लीजिए कहाँ पे इंक्रीज हो रहा है। तो 1984 और 1985 2 साल में आपको दिखेगा कि सरसों के उत्पादन की मात्रा चावल के उत्पादन की मात्रा में ज़्यादा है। ठीक है, 1984 की बात कर लेते हैं अगर हम, और फिर यहाँ पे वही है सर्वाधिक पूछा है, तो दोनों में से देख लीजिए किसमें ज़्यादा दिख रहा है। 1984 में क्या था? 3200 था और इसका क्या था? 3400। तो 3200 माइनस 3400 माइनस 3200 बटे 3200 कितना आ जाएगा? 200 बटे 3200 और गुणे 100 इंटू 100। आंसर कितना आएगा आपका? 6.25%। 1985 की बात कर लीजिए तो कितना आ रहा है? 1985 में दोस्तों, 1985 में भी डिफरेंस 200 ही आएगा, लेकिन बेस क्या है? बेस आपका है 4600। यानी कि 4800 में से आपने 4600 माइनस किया तो 200 बटे 4600 गुणे 100, ये कितना आ गया? ये आपका आ गया 4.34। और क्वेश्चन क्या पूछा है? सर्वाधिक वृद्धि दर कौन सा है? तो सर्वाधिक कौन सा है? सर्वाधिक परसेंट दर कौन सा है? 6.25%। 6.25% आपका सर्वाधिक वृद्धि दर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग का आखिरी क्वेश्चन आज का है, टेबल वाला। अब ठीक है, ये दोनों समझ में आ गया होगा आपको। नेक्स्ट देख लेते हैं। देखिए जब कंपैरिजन करना हो तो 2 ही 3 चीजें करनी है आपको। एक क्या करना है, कंपैरिजन करना होता है तो किसके बीच में पूछ रहा है। चावल और सरसों के जैसे बीच में पूछा तो हमने चावल और सरसों में से माइनस किया। फिर किससे कंपैरिजन पूछ रहा, वो चीज़ आपकी हमेशा नीचे आ जाएगी। इस चीज़ का विशेष ध्यान दीजिएगा। जैसे मैंने कहा यहाँ प्रश्न में क्या पूछ रहा था कि सरसों के उत्पादन की मात्रा चावल के उत्पादन की तुलना में सर्वाधिक % दर कितना है। तो आपको क्वेश्चन में देखना है कंपैरिजन किससे किया जा रहा है, उसी को आप नीचे रखेंगे। ठीक है, आखिरी क्वेश्चन है, किस वर्ष पिछले वर्ष की तुलना में चावल उत्पादन सर्वाधिक रहा? किस वर्ष रहा चावल उत्पादन सर्वाधिक पिछले वर्ष की तुलना में? तो फिर वही चीज़ आपको देखना है पहले कि क्या हर साल चावल बढ़ ही रहा है? ऐसा नहीं, चावल हर साल नहीं बढ़ रहा है। तो किस वर्ष बढ़ेगा उसी वर्ष आपको तुलना करनी है। तो कब कब बढ़ रहा है? 1981 में बढ़ रहा है। 1981 में कितना बढ़ रहा है? 3500। 2800 से क्या हो जा रहा है? 3500 हो जा रहा है। तो यानी कि 700 बढ़ रहा है। ऐसे ही 1983 में देख लीजिए, 1983 में 3000 से 4500 हो जा रहा है।
3000 से 4500 हो जा रहा है, यानी कि 1500 बढ़ रहा है। 1985 की बात कर लेंगे तो 4600 हो जा रहा है आपका 3200 से, 3200 से 4600 हो जा रहा है, यानी कि 1400 बढ़ रहा है। और क्या पूछा है, पिछले वर्ष की तुलना में चावल उत्पादन सर्वाधिक रहा। तो कहाँ पे सर्वाधिक रहा, 1983 में आपका सर्वाधिक उत्पादन दिख रहा है, 1500 बढ़ गया, बाकी सब जगह 700 और 1400 है, तो ये बी है। ठीक है दोस्तों, समझ में आ गया होगा आप लोगों को, नहीं समझ में आया कोई भी क्वेरी है तो अभी तो स्टार्टिंग हो ही रही है, आप पूछ सकते हैं, कोई इसमें हेजिटेशन वाली बात ही नहीं है। जो भी चीज़ समझ नहीं आ रही हो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, नहीं तो आप टेलीग्राम से जुड़ जाइए, वहाँ पर आप पूछ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, और अगर अच्छी लगी हो वीडियो तो प्लीज़ उसे लाइक ज़रूर करिएगा और कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा। ठीक है, हम लोग अब देखिए अपना टेबल और वो कर लिए हैं, इंटरनेशनल मूवमेंट हो ही गया है। अपठित गद्यांश के साथ साथ हम लोग अब मुहावरे भी करेंगे और जनरल अवेयरनेस तो मैं करा ही रही हूँ आपको साथ के साथ, इंटरनेशनल डेट और ये सब करा ही दिया है मैंने आपको, कौन सा इंटरनेशनल डे किस दिन बनता है सब मैंने आपको बता दिया है। ठीक है दोस्तों, तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो ज़रूर कर लीजिएगा, कोई भी क्वेरी हो हमसे आप पूछ सकते हैं। धन्यवाद।